सो वेलकम टू योर ओन चैनल मार्केट स्टडी। तो आज का हमारा जो स्टॉक है वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि एक ब्लू चिप स्टॉक है। सो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने के लिए रिकमेंडेशन नहीं करता है। अगर आप किसी भी स्टॉक के प्रति इंटरेस्टेड है तो ज़रूर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए। सो क्विकली हम अगर इसको देखें, इसका टीसीएस का अगर ओवरव्यू समरी देखें तो इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 15,97,766 करोड़ का है, जिसे एक आईटी सेक्टर का जो है यहाँ पर लीडर कहा जाता है। आप समझ सकते हो इसका मार्केट कैपिटल कितना ब्रॉड है। वही जो इसकी अभी करंट प्राइस जो चल रही है वो लगभग 4,416 के समथिंग है। हाई और लो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3,311 का इसने 12 वीक का लो बनाया है। वहीं 12 वीक का जो हाई है वो 4,431 का इसने जो है बनाया है, जो कि काफ़ी उम्दा है। लगभग 1,000 की यहाँ पर इसने प्रोग्रेस शो की है। स्टॉक का पी अगर आप देखोगे तो ओनली 33.6 है उसकी बुक वैल्यू के कंपेयर में। हालांकि इसकी करंट प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें सबसे जो अट्रैक्टिव पॉइंट है वो है इसका डिविडेंड यील्ड, जो कि 1% से ऊपर है। और जो भी स्टॉक 1% से ऊपर डिविडेंड प्रोवाइड करता है, इट्स अ गुड स्टॉक। वहीं अगर सबसे इससे भी जो अच्छी बात है इसमें, यहाँ पर जो है इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 51.5% है, जो कि कोई भी एसआईपी आपको लगभग 50% के समथिंग रिटर्न एक साल में नहीं देगी। और इसका जो रिटर्न इक्विटी है वो काफ़ी मैसिव है। वहीं अगर आप इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जितना कंपनी ने कैपिटल डिप्लॉयमेंट किया था उसके कंपेयर में कंपनी को 64% का जो है अर्निंग टीसीएस ने जो है कमा कर दिया हुआ है। वहीं इसकी जो प्रोमोटर होल्डिंग आप देखोगे तो लगभग 72% है, जो कि काफ़ी अच्छी है। मतलब प्रोमोटर्स ही जो है लगभग 72% के समथिंग जो है स्टॉक इसके लेकर बैठे हैं। सो पब्लिक के पास क्या है, पब्लिक के पास बहुत ही जो है लिमिटेड यहाँ पर जो है क्वांटिटी जो है यहाँ पर अवेलेबल है फॉर ट्रेडिंग। तो आप समझ सकते हो कि इसकी जो पब्लिक होल्डिंग है वो कितने अच्छे हाथों में है। साथ ही जो है इसमें अगर आप देखोगे कि डेप्ट जो है बिल्कुल न के बराबर है। लगभग 8,000 करोड़ का जो है डेप्ट है, इसके मार्केट कैपिटल के कंपेयर में बिल्कुल नेग्लिजिबल है। साथ ही अगर आप इसका इस स्टॉक की अगर वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू के लिए यहाँ पर एक पी रेशो, हमने पी रेशो का जो है हमारे चार्ट यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो ये जो स्टॉक है अभी भी समवेयर जो है यहाँ पर स्टॉक मई 22 के ही इक्विवेलेंट जो है यहाँ पर आपको जो है इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग अभी भी ये जो स्टॉक है आपको मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि पिछले 2 साल के कंपेयर में जो है स्टॉक अभी भी जो है उसी वैल्यूएशन पे है जहाँ पर वो पहले था। सो इन्फ्लेशन रेट को अगर मैं एडजस्ट करके देखूँ तो मुझे अभी भी स्टॉक वहीं पर दिख रहा है जहाँ पर 2 साल पहले था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्टॉक अभी ज़्यादा जो है रनअप इसने नहीं किया है, और यहाँ पर स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपको जो स्टॉक है पैसा बना के दे सकता है। वहीं अगर इसके आप पीयर्स देखोगे तो उसके पीयर्स के कंपेयर में सबसे ज़्यादा जो मार्केट कैपिटल है वो टीसीएस का है 1.25। मतलब एचसीएल टेक्नोलॉजी और इन्फोसिस के बाद में यही एक स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर डिविडेंड ऑफर करता है। साथ ही अगर आप देखोगे कि इसका जो डेप्ट है वो लगभग न के बराबर है, जैसा मैंने आपको बताया। इंडस्ट्री पी के इक्विवेलेंट जो है लगभग ये ट्रेड कर रहा है। सो काफ़ी जो है ज़्यादा भागा हुआ नहीं है। सो आप समझ सकते हो कि जो स्टॉक है आपको कितना है जो है वैल्यू यहाँ पर ऑफर कर रहा है। दूसरा, अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे भी अगर आप एक बार नज़र डालोगे तो यहाँ पर आपको इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंसिस्टेंसी आपको ग्रोथ दिखाई देगी। सो जून 21 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 9,031 करोड़ के इसने प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बुक किए थे। वहीं जून 22 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है इंक्रीज़ है इसके रिजल्ट। साथ ही अगर मैं जून 23 की बात करूँ तो यहाँ पर जो है इसके कंपेयर में जो है प्रीवियस के कंपेयर में यहाँ पे देन इंक्रीज़ है। देन अभी रिसेंटली जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है वो इसने 12,105 के जो है यहाँ पे पोस्ट किए हैं। तो वो भी अगर आप देखोगे तो वो भी जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे इसकी स्टॉक की जो है यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी, अब इसकी जो है ग्रोथ ही यहाँ पर देख रहे हो। सो डेफिनेटली ये जो आने वाले समय में आपको बम्पर पैसा बना के दे सकता है। और साथ ही अगर इसके हम जो है टेक्निकल चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो है एक वीकली टाइम फ्रेम पर दिख रहा है, और एक ब्यूटीफुल पैटर्न इसने बनाया हुआ है जिसे बोलते हैं हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो आप इसको देखोगे तो एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही आपको यहाँ पर बनाते हुए दिख रहा है। सो यहाँ पे एक हाई पॉसिबिलिटी है यहाँ से जो स्टॉक है आने वाले, अगर आप यहाँ से यहाँ तक के डेप्थ देखोगे तो लगभग 1,000 के समथिंग है। और यहीं जो है अगर आप यहाँ से इसके अगर ड्रॉ करते हो तो अगले जो लेवल आपको दिख रहे हैं
ऑलमोस्ट जो है 5000 के जो है लेवल आपको सीधे सीधे यहाँ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी भी जो है इसमें 600 पॉइंट की जो है यहाँ पर आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, जो कि बिल्कुल जो है यहाँ पर जिस तरीके से जो है दो, अगर इसके लास्ट की अगर आप दो कैंडल देखते हो तो यहाँ पर जो है इसने एक कैंडल जिस तरीके से फॉर्म की है वो एक हैमर कैंडल है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ पर इसने शो की है, जो कि ये दर्शाती है कि यहाँ पर जो है पॉजिटिव मोमेंटम जो है कंटिन्यू आगे की तरफ भी रह सकता है। लेकिन इस स्टॉक में जो है आप बोलोगे कि सर क्या गारंटी है, तो इस स्टॉक में गारंटी कुछ नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो है गारंटी किसी चीज़ की नहीं रहती है। सो जो टेक्निकली यहाँ पे जो दिख रहा है चार्ट पे, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस चार्ट को जो है आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो का आप हिस्सा बना सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ कि इसका जो निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है वो भी बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही बना रहा है। अगर आप इसको देखोगे तो बिल्कुल एक इसी सिमिलर वे में, जहाँ पे जो टीसीएस का जो एक चार्ट बना है उसी उसी वे में जो है ये फॉर्मेशन भी है। और जब अगर किसी इंडेक्स का और स्टॉक का फॉर्मेशन अगर इक्विवेलेंट बनता है तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर वो चीज़ें बिल्कुल श्योर एग्जीक्यूट होती है। सो ये जो स्टॉक है मेरे मेरे हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्लू चिप स्टॉक है, जो कि एक हर पोर्टफोलियो का जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं उसमें एक हिस्सा बनता है। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग दी मोर अपडेट्स। सो थैंक यू, बाय।